हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। हम नाव से सफ़र कर रहे हैं, नाव धारा पढ़ रहे हैं। बेसिक्स और कुछ सवाल, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। बची कुछ जो टाइप्स हैं वो आज अपन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप पढ़ के आए हो और रिवीजन करके आए हो, फिर हमारी समुद्र की यात्रा बड़ी सुगम होगी। हमने ये यहाँ तक ये हमने कर लिया था। इस पे आ जाओ, ट्राई करो। बड़े सीधे सीधे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है नहीं इस टॉपिक में। दो नाव एक दूसरे से 144 किलोमीटर की दूरी पर है, वे एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होती है। शांत जल में इनकी स्पीड कितनी है? 13 और 11 है। तो बहती धारा में कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? टू बोट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर्स। एक दूसरे से 144 किलोमीटर की स्पीड पे हैं, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है? शांत जल में 13 और दूसरी की कितनी है? 11। बहती धारा में कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? हमें ये पता ही नहीं है कि धारा इधर चल रही है कि इधर चल रही है। हम एक बार देखिए, मान लेते हैं कि धारा यूं बह रही है, इधर चल रही है धारा भी। इधर से जो बंदा चल रहा है उसकी शांत जल में स्पीड कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बंदे की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में? 11 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा यदि इधर चल रही है, धारा की स्पीड y यदि मान लेते हैं, तो ये बंदा किस स्पीड से चलेगा? 13 प्लस y की स्पीड से। ये बंदा किस स्पीड से चलेगा? 11 माइनस y की स्पीड से। अब देखो, ये इधर जाएगा 13 प्लस y की स्पीड से, 11 माइनस y की स्पीड से जाएगा। तो इनका जो मीटिंग टाइम है वो आप क्या लिखोगे? यदि अपन डायरेक्शन ये मान लेते हैं, तो बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड याद है? दो ऑब्जेक्ट चल रहे, एक इधर एक इधर। 13 प्लस y प्लस 11 माइनस y, y से y कटेगा। 144/24, 6 घंटे में मुलाकात हो जाएगी। ये तो कब की बात है? जब हमने क्या लिया? डायरेक्शन इधर ले ली। मान लो डायरेक्शन इधर होती तो क्या करता? इधर वाला बंदा 11 प्लस y की स्पीड से चलता, इधर वाला बंदा फिर क्या चलता? 13 माइनस। ये धारा के साथ आएगा तो फिर ये अगेंस्ट में जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस y प्लस y कट जाएगा, वापस 24 की ही स्पीड। यानी दोनों मिलके हर घंटे 24 किलोमीटर का गैप क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। 144 कवर कर लेंगे 6 घंटे में। यानी यहाँ एक बार y ऐड हो रहा है, एक बार घट रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डायरेक्ट 13 प्लस 11 के हिसाब से कवर करवा लिया 144। बस इतना ही है। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। एक नाव A से B की ओर धारा के अनुकूल 6:30 बजे रवाना होती है, ठीक है भैया। आधे घंटे बाद एक दूसरी नाव B से A की ओर रवाना होती है, यानी 7 बजे रवाना होती है। 11 बजे ये दोनों मिलती हैं। शांत जल में इनकी स्पीड कितनी है? 24 और 18 है। यदि A व B के बीच की दूरी 183 किलोमीटर है, तो धारा की चाल हमें क्या करनी है? बतानी है। देखिए भैया, A से B की ओर एक नाव चलती है। एक नाव है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट इधर क्या है? B। यहाँ से एक नाव चलती है कितने बजे? 6:30 बजे। इधर से चलती है कितने बजे? 7 बजे। तो 6:30 से 7 बजे तक ये नाव की बात करूं तो आधे घंटे में कितना चलेगी? आधा घंटा चल चुकी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 11 बजे ये दोनों मिली। देखो 7 बजे ये यहाँ पे रही होगी और 7 बजे ये वाली यहाँ पे रही होगी। इनकी चालें कितनी है? 24 और 18। धारा की चाल ये यहाँ पे 24 प्लस y की स्पीड से चल रही होगी और ये 18 माइनस y की स्पीड से चल रही होगी। और ये 11 बजे मिल रही है, यानी 4 घंटे बाद ही मिल गई, आमने सामने चल रही हैं। तो ये जो डिस्टेंस है क्या होगी? 24 प्लस y और 18 माइनस y। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का ऐड करोगे तो 42 की स्पीड से 4 घंटे मिल गई। 4 घंटे मतलब 11 बजे मिल रही हैं। 7 बजे दोनों एट ए टाइम चल रही थी, 11 बजे मिल गई, तो 4 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली? 168 किलोमीटर की डिस्टेंस ये इन्होंने कवर कर ली है। 42 कहाँ से आया? एक की स्पीड 24 प्लस y है, ये इधर से इतना चल रही है, दूसरी इधर से चल रही है 18 माइनस y। टोटल 1 घंटे में कितना कवर कर रहे हैं? 42 किलोमीटर। 4 घंटे में 168। तो यहाँ पीछे ये दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 183 किलोमीटर। टोटल 183 है, ये 168 है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में इस नाव को आधा घंटा लगा है। 15 किलोमीटर में आधा घंटा लगा है, तो स्पीड क्या बोलोगे? इस A से जो नाव चल रही है 15 किलोमीटर में यदि आधा घंटा लग रहा है तो स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 की स्पीड है, और कब? धारा के साथ चल रही है तब। यानी 24 में y ऐड करने पर 30 आ रहा है, तो y कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे।
ये अपना आंसर हो गया। वापस देख लो क्या किया। ये एक नाव 6:30 बजे चली, दूसरी 7 बजे चली, तो 6:30 से 7 बजे तक ये नाव अकेली चल रही आधे घंटे तक। 7 बजे ये भी चालू है, ये भी चालू है। 11 बजे मिल गई, यानी आमने सामने 4 घंटे बाद मिल गई। मैं कहूँ इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? आमने सामने पानी में चल रही है तो 24 और 18 है, तो एक में y जुड़ेगा एक में घटेगा, तो टोटल 42 की स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड बन जाती है। 42 की रिलेटिव स्पीड से 4 घंटे बाद मिल गए, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 168। टोटल डिस्टेंस है 183, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? 15 किलोमीटर। इस 15 किलोमीटर को आधे घंटे में ट्रेवल किया गया, तो स्पीड क्या रही होगी? इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 कब भैया? धारा के साथ है, यानी 24 में कुछ ऐड करने पे 30 है, तो भाई क्या ऐड करेंगे? 6 किलोमीटर प्रति घंटे अपना जवाब बन जाएगा। इसको उतारियो और नेक्स्ट पे आ जाओ। एक नाव क्या कर रही है? 10 घंटे में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर दूरी तय करके लौटती है। शांत जल में जो चाल है वो धारा की चाल का 2.5 गुना है। शांत जल में चाल x लेते हैं, धारा की चाल y लेते हैं। 2.5 गुना मतलब ये 1 है तो ये 2.5 है, या यूँ बोलो ये 2 है तो ये 5 है, या इसको 2k कह दूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 5k हो जाएगी। दोनों स्पीड आ गई 2k और 5k। 10 घंटे में क्या होती है? 42 किलोमीटर धारा के साथ जाकर वापस लौटती है। तो 42 किलोमीटर धारा के साथ जाएंगे तो टाइम बोलो 42 बटे x प्लस वाई करोगे तो कितना? 7k। और वापस लौटेगी, जाते समय यदि 7 गए तो आते टाइम धारा के अगेंस्ट आएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? x माइनस वाई यानी 3k। ये टाइम और ये टाइम कितना है? 10। ये 6/k प्लस ये 14/k कितना है? 10 है। 20/k की वैल्यू यदि 10 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और k 2 है तो क्या पूछा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। y की वैल्यू कितनी है? 2k। 2k विल बी 2 × 2, 4 किलोमीटर पर आवर आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बस इतना सही है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसमें भी सीधा सवाल है। नोट करो, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल तय दूरी को धारा के विपरीत 7 घंटे में तय कर लेती है। 2 घंटे में धारा के साथ विद द स्ट्रीम जो चलती है वो 7 घंटे में धारा के अगेंस्ट चलती है। ये नाव 4.5 घंटे में धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाके वापस आ जाती है, तो धारा की चाल क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट विद द स्ट्रीम इन 2 hours इज कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 7 hours. द बोट covers 28 kilometer downstream and comes back in 4.5 hours. What is the speed of the stream? देखो 2 घंटे में धारा के साथ कितनी डिस्टेंस चलेगी? 2 × x प्लस वाई। और 7 घंटे में अगेंस्ट कितना चलेगी? 7 × x माइनस वाई। और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो सेम ही है ना। 2 घंटे में जितना चलती है धारा के साथ, 7 घंटे में उतना चल पाती है। तो यहाँ से x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई क्या बोलने वाले हो? 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो। x ये 2x प्लस 2y क्या होगा? 7x माइनस 7y। इधर क्या बोलोगे? 5x बराबर 9y और x इज टू y क्या आ जाएगा? 9:5। या तो ऐसे कर लो, या तुम्हारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सुना है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है, तो डायरेक्ट x अपॉन वाई कैसे लिख सकते हो? 7 + 2 अपॉन 7 - 2, 9/5। यानी डायरेक्ट भी आप 9/5 बोल सकते हो। यानी ये चाल यदि 9k है तो ये चाल कितनी है? 5k है। अब उसके बाद देखो यहाँ से हमें क्या पता लग गया? रेशियो पता लग गया। किसका रेशियो? रेशियो पता लग गया शांत जल में जो चाल है उसका और धारा की चाल है उसका। तो ये अपन ने 9k मान ली, ये 5k मान ली। अब क्या बोला भैया? 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाकर विद द स्ट्रीम जाकर 28 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 28 अपॉन x प्लस वाई यानी 14k। और वापस आएंगे विपरीत तो डिफरेंस कितना? अपॉन 4k। ये टाइम कितना है? 4.5 घंटे। ये कितना? 2/k, ये 7/k। तो 9/k इज 4.5। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और k यदि 2 है तो धारा की चाल कितनी है? 5k। तो 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। या तो आप क्या कर लो? ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो। ये कंप्लीट प्योर बेसिक के साथ है, जैसा बोला गया वैसा कर दिया सवाल में, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया।
या थोड़ा सा सोचते हो तो एक काम कर लो, 2 घंटे में जाती है वो दूरी 7 घंटे में लौट आती है, यानी जाना और आना टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। अब वापस इस 28 किलोमीटर में क्या बोल रखा है, 4.5 घंटे में जाके और वापस आते हैं। देखो 4.5 घंटे में क्या होता है, 28 किलोमीटर जाके वापस आ जाती है। और वैसे क्या बोला है, जो दूरी 2 घंटे में जाती है वो 7 घंटे में लौट के आती है, यानी टोटल जाना और आना 9 घंटे लग रहे हैं। तो क्या टाइम में कोई रिलेशन है क्या? 4.5 घंटे में 28 जाके यदि वापस आती है तो 9 घंटे में क्या बोलोगे आप, 56 किलोमीटर जाकर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। यानी 56 किलोमीटर जाके वापस आ गई, कितने घंटे में, 9 घंटे में। अब गई कैसे है, 2 घंटे में 56 किलोमीटर गई है। 2 घंटे में यदि 56 किलोमीटर गई है तो आप x + y क्या बोलोगे, धारा के साथ गई है तो 56 को 2 से डिवाइड कर दो, 28। और 7 घंटे में धारा के अगेंस्ट में आई है तो 56 को 7 से डिवाइड कर दो, x - y क्या हो जाएगा, 8। x + y 8 है, x - y 28 है, 8 है। y की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 28 में से 8 माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये भी आप कर सकते हो, तो भी क्या होगा, 10 हो जाएगा। वापस देख लो क्या किया, 4.5 घंटे में जाकर आना, कितनी दूरी, 28 जाके वापस आ जाती है। वैसे क्या बोला, एक दूरी है 2 घंटे में गई और 7 घंटे में वापस आई, टोटल कितना टाइम लगता है, 9 घंटे। यदि 4.5 घंटे में 28 किलोमीटर का अप डाउन हो रहा है तो उन स्पीड से 9 घंटे में इस टोटल टाइम को इस टोटल टाइम से लेट कर दिया। 4.5 में 28 है तो 9 घंटे में कितनी दूरी अप डाउन हुई, 56 गई और 56 आई। अब 56 गई कितने में है, जाते समय 2 घंटे ही तो लगे हैं, 56 में 2 घंटे लगे हैं तो स्पीड 28। कौन सी स्पीड, विद द स्ट्रीम। और आते टाइम धारा के विपरीत अगेंस्ट द स्ट्रीम 7 घंटे लगे हैं। 56 किलोमीटर में 7 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, 56/7 8। कौन सी, अगेंस्ट द स्ट्रीम या x - y। x + y है, x - y है, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। नोट करिए इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। लगभग मिलता जुलता सवाल है। क्या बोला है, एक नाव 5.5 घंटे में धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाके लौट आती है। तो मतलब सिंपल सी पहली लाइन क्या लिखते होगे, 48/x + y और विपरीत जाके लौट आई है तो x - y, और लौटना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गया उतना ही आया, बराबर कितना, 5.5। लेकिन आगे क्या बोला है, x y में क्या रिलेशन है, जितने समय वो नाव धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर दूरी तय करती है उतने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 8/x + y। जितने समय में 8 किलोमीटर चलने में टाइम इतना और 3 किलोमीटर चलने में टाइम कितना, इतना, 3/x - y। 8 किलोमीटर धारा के साथ चलने में टाइम जो 3 किलोमीटर विपरीत लगने में टाइम के बराबर है। यहाँ से x + y / x - y क्या बोलोगे, 8/3। और x / y क्या बोलोगे, कंपोनेंट और डिविडेंड 11/5। तो 11 के और 5 के क्या हो जाएंगी, आपकी स्पीड्स हो जाएंगी। यहाँ रख दो 48 बटे कितना, 11 और इनका डिफरेंस 6 के और 48 बटे टोटल 16 के बराबर कितना, 5.5। ये 8/k + 3/k इज 5.5। 11/k 5.5 k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। कौन सी स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। 11 k की वैल्यू चाहिए तो 11 k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 × 2 22 किलोमीटर/आवर। डी अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 8 किलोमीटर धारा के साथ टाइम इतना, उतने टाइम में 3 किलोमीटर धारा के अगेंस्ट, यानी टाइम इक्वल है तो यहाँ से x y का रेशियो आ गया। अब 48 जाना और 48 आना, अगेंस्ट में जाना तो साथ में आना, ये टाइम कितना है, 5.5। यहाँ से k आ गया, वैल्यू आ गई। पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति नाव से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। हवा से उसकी टोपी क्या हो गई, उड़ गई। अच्छा, बढ़िया है। और धारा के साथ क्या है, बहने लगती है। 20 मिनट तक धारा के विपरीत चलते रहने के बाद उसे एहसास हुआ है, क्या एहसास हुआ है उसे, इसका मतलब टोपी उड़ने का एहसास हुआ है। वो वापस मुड़ता है और टोपी को उस बिंदु पर पकड़ता है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि उसकी टोपी प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी तो धारा की चाल हमें क्या करनी है, बतानी है। ए पर्सन इज ट्रेवलिंग विद द बोट, हिज हेड फ्लाइज ऑफ विद द विंड एंड फ्लोज विद द स्ट्रीम।
आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मिनट्स अगेंस्ट द स्ट्रीम ही रियलाइज्ड इट, he turns back and catch the hat at the point of starting of the journey. If the hat flew off at a distance of 4 kilometers from the starting point, then find the speed of the stream. यानी कुल मिला के ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक बंदा यहाँ से कहीं चला, कुछ दूरी चला, कितना 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुई, उसकी टोपी उड़ गई, है ना। यहाँ उसकी टोपी उड़ गई हवा के साथ, लेकिन उसे अभी नहीं पता चला। 20 मिनट बाद उसे क्या पता चला, 20 मिनट वो चलता रहा, उसके बाद पता चला, फिर वो मुड़ा और उसने वापस मुड़ के एक टोपी को पकड़ा है। और कहाँ पकड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, उस बिंदु पे पकड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से टोपी उड़ी, 20 मिनट तक चलता रहा, उसके बाद एहसास हुआ, फिर वो वापस मुड़ के टोपी को कहाँ, यहाँ पकड़ता है। और धारा की क्या बतानी, हमें चाल बतानी है, ठीक है। देखिए ये जगह थोड़ी सी कम है, तो बेसिकली अपन क्या एक पेज और ले लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपन क्या है एक पेज लेते हैं, इस पे समझते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को देखते रहते। देखो यहाँ से मान लो बंदा क्या है, स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद ये जगह क्या होगी, ये वो जगह है जहाँ से क्या होगी, टोपी उड़ी, टोपी उड़ने का स्थान। मैं एक बार रैंडम लैंग्वेज में लिखना हूँ, टोपी उड़ने का स्थान, यहाँ से टोपी उड़ी, उसके बाद हुआ क्या है, देखो हवा से उसकी टोपी उड़ गई, धारा के साथ बहने लगती है, टोपी उड़ गई और फ्लोज विद द स्ट्रीम। 20 मिनट तक धारा के विपरीत चलते रहने के बाद उसे एहसास हुआ। देखो वो बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से टोपी उड़ गई और धारा के साथ बंदा 20 मिनट तक धारा के अगेंस्ट चल रहा है। तो मान लीजिए बंदा तो इधर चलते रह रहा है, तो कितना चला, 20 मिनट धारा के अगेंस्ट चल रहा है। यानी धारा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, बंदा इधर आया 20 मिनट तक, धारा के अगेंस्ट यदि आया होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 × x - y, ये डिस्टेंस है ना। यहाँ क्या हुआ, उसको एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, एहसास का स्थान लिख लो इसको, इस पॉइंट पे उसे रियलाइज हुआ है। क्या रियलाइज हुआ है कि भाई साहब टोपी तो उड़ गई। टोपी उड़ी कहाँ थी, यहाँ पे उड़ी थी। वो 20 मिनट धारा के अगेंस्ट में चल रहा था, धारा इधर चल रही है, वो बंदा इधर चल रहा था 20 मिनट तक। उसे क्या रियलाइज हुआ है कि उसकी टोपी उड़ गई। यहाँ जाके टोपी क्या कर रही थी, देखो टोपी उड़ी और धारा के साथ बहने लगती है। तो देखो यहाँ उसकी टोपी उड़ी है और धारा के साथ बंदा इधर जा रहा है, टोपी धारा के साथ इधर चलेगी। तो कुछ टाइम बाद जब ये टोपी यहाँ उड़ी थी, तो उसके बाद बंदा तो इधर चला था, टोपी इधर चलने लग गई। और उसे जब एहसास हुआ तो यहाँ तो उड़ी थी, वो इधर आ गया, कुछ मिनट में टोपी यहाँ कहीं पहुँच गई होगी। तो ये मान लेते हैं ये एहसास के समय, जब उसे एहसास हुआ तो एहसास के समय टोपी की पोजीशन देख लेते हैं अपन। एहसास के समय क्या, टोपी की पोजीशन, यहाँ कहीं टोपी रही होगी एहसास के समय। अब देखो x तो अपन नाव की स्पीड मान रहे शांत जल में, धारा की स्पीड 20 मान रहे, तो टोपी किस स्पीड से चल रही होगी, उड़ने के बाद पानी के साथ बह रही, तो पानी की स्पीड से 20 मिनट में कितना चलेगी, 20y। तो ये दूरी कितनी ट्रेवल करी, 20y ट्रेवल करी। वापस देख लो क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर के बाद ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर चलने के बाद टोपी उड़ गई, ये टोपी उड़ने का स्थान है। अब टोपी उड़ के टोपी इधर पानी के साथ बहने लगी, आदमी इधर आ रहा है, 20 मिनट बाद उसे पता चला। जब उसे पता चला तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वो धारा के अगेंस्ट में चल रहा है, तो 20 × x - y ये डिस्टेंस। टोपी 20 मिनट तक धारा के साथ चल रही, तो वो इधर कितना चल रही, 20y इस साइड है। अब यहाँ से उड़ी थी टोपी, 20 मिनट में इधर आ गई, तो एहसास के समय टोपी यहाँ पे है, बंदा यहाँ पे। एहसास होने के बाद बंदा ने क्या हुआ, बंदा इधर मुड़ गया, और मुड़ते ही यदि वो धारा के अगेंस्ट में आ रहा था तो ये स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, x + y हो जाएगी। और टोपी की जो स्पीड है वो यहाँ क्या है, y है। मैं मीटर पर मिनट मान लेता हूँ, y मीटर पर मिनट मान लो एक बारी। तो ये स्पीड भी क्या है, x मीटर पर मिनट और y मीटर पर मिनट। तो ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, ये 20x - y और ये 20y। तो 20x - y में क्या कर दो, 20y जोड़ दो, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 20 × x - y और 20y को ऐड करोगे तो क्या दूरी आएगी,
20x। जब उसे एहसास हुआ तो टोपी उससे कितनी दूरी पर है, 20x की दूरी पे है। बंदा इधर चलेगा x प्लस वाई की स्पीड से, टोपी भी इधर चल रही है y की स्पीड से। तो अब बताओ आप इनका मीटिंग टाइम क्या होगा। अपने जो चोर पुलिस वाले या चेस करने वाले सवाल देखे ना, बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये पीछे किस स्पीड से चल रहा है, x प्लस वाई की स्पीड से, और टोपी आगे चल रही है y की स्पीड से। तो क्या बोलोगे, 20x बटे x। 20 मिनट में आदमी टोपी से मिल जाएगा, यानी 20 मिनट में टोपी को पकड़ लेगा। यानी टोपी अगले 20 मिनट में क्या हो गई, पकड़ी गई। और कहाँ पकड़ी गई है, इस पॉइंट पे पकड़ी गई है। तो आप देखिए, बंदे ने टोपी यहाँ से उड़ी, 20 मिनट में टोपी यहाँ पहुँची, और उसके बाद एहसास के बाद कितनी देर में पकड़ी गई, अगले 20 मिनट में पकड़ी गई। पकड़ी कहाँ गई है, इस पॉइंट पे पकड़ी गई। तो आप यूँ बोल सकते हैं क्या, टोपी को 4 किलोमीटर में लगा जो टाइम है वो कितना है, 4 किलोमीटर में लगा टाइम। पहले 20 मिनट तक तो टोपी क्या हो रही थी, ये उसे एहसास से पहले ये डिस्टेंस 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में टोपी चल रही थी, आदमी पीछा कर रहा था और यहाँ उसने पकड़ लिया। तो अगले 20 मिनट में टोपी यहाँ पहुँच गई। तो टोपी को 4 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, 20 + 20 यानी 40 मिनट। और टोपी किस चाल से चल रही थी, धारा के साथ चल रही थी, धारा की स्पीड से चल रही थी। तो 4 किलोमीटर में यदि 40 मिनट लग रहे हैं तो स्पीड क्या बोलोगे धारा की, 4/40/60, 6 किलोमीटर प्रति घंटे अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वापस देख लो क्या किया, यहाँ से टोपी उड़ी 4 किलोमीटर बाद, उड़ते ही टोपी तो धारा के साथ इधर बहेगी, धारा की चाल वाई, तो और बंदा इधर चलेगा। 20 मिनट बाद एहसास हुआ तो 20 मिनट में बंदा तो इतना पहुंच जाएगा, टोपी 20 मिनट इधर चल जाएगी, 20 मिनट धारा की स्पीड से। तो 20 वाई टोपी चल रही, आदमी इतना चल गया, इनके बीच का गैप होगा ये 10 + 10 कितनी दूरी, 20x दूरी। अब एहसास के बाद ये वापस मुड़ेगा तो इसकी वापस मुड़ते ही, पहले ये धारा के अगेंस्ट चल रहा था, इधर मुड़ते ही चाल क्या हो जाएगी, x + y। और टोपी यहाँ क्या चल रही है, इधर धारा के साथ ही। तो दो बंदे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बीच में दूरी इतनी है। मीटिंग टाइम या पकड़ने का टाइम क्या बोलोगे, बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 20/x 20 मिनट में। यानी एहसास के ठीक 20 मिनट बाद टोपी को पकड़ लिया। यानी टोपी कितनी देर बाद पकड़ी गई, एहसास के 20 मिनट बाद पकड़ी गई है। तो टोपी कितनी देर तक अकेले चलती रही, यहाँ से उड़ी 20 मिनट, एहसास होने तक अकेले चलती रही, और अगले 20 मिनट में पकड़े जाने तक भी क्या है, अकेले चल रही थी। तो टोपी ने टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, 40 मिनट का टाइम लिया है। तो 40 मिनट लग रहे हैं टोपी को 4 किलोमीटर चलने में। कौन सी चाल से चलने में, धारा की चाल से चलने में। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 4/40 मिनट को घंटे में चेंज कर दिया। या तो आप ऐसे कर दो, या आप एक काम और कर सकते हो, इसको नोट कर लो। दूसरे लहजे में यदि आप इसको समझना चाहें तो क्या कर सकते हो, ये आप नोट कर लेना। दूसरे लहजे में आप यूँ समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद क्या है, टोपी उड़ गई है ना। अब उसके बाद टोपी इधर चलेगी, बंदा इधर चला 20 मिनट में। तो 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20/60 × x - y है ना। मैंने x और y किलोमीटर प्रति घंटे मान लिया। अब उसके बाद बंदा वापस मुड़ गया, वापस मुड़ते ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x + y। वापस मुड़ के टोपी के पीछे जा रहा है और किस पॉइंट पे पकड़ लेगा, यहाँ पकड़ लेगा। यानी अगर इस पॉइंट पे टोपी और वो दोनों बंदे पकड़ेगा तो यहाँ पे एक साथ होंगे। तो यहाँ पे बंदा जो है वो कितनी देर में क्या होगा, पहुँचेगा। तो ये जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस, ये क्या है, 20 मिनट में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। तो ये 20 मिनट में ट्रेवल करेगा तो क्या लिखोगे, 20/60 × x + y। और इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का फ़र्क कितना है, 4 किलोमीटर है। तो इनका डिफरेंस लिख लो, 20/60 × x + y माइनस 20/60 × x - y बराबर कितना, 4। ये सोल्व करोगे तो x तो कट जाएगा, 40/60 × y = 4 है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे।
और डायरेक्ट यदि याद रखना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो कि 20 मिनट में तो एहसास हुआ है, ये गैप हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना ये इधर चलेगी उतने टाइम तक ये इधर चलेगी, तो ये गैप हमेशा क्या आएगा 20x, और वापस मुड़ते टाइम ये स्पीड कौन सी बन जाएगी, इसकी x + y, इसकी y, x की स्पीड से। तो अगले 20 मिनट में क्या होगी, टोपी पकड़ी जाएगी। ये हमेशा टाइम क्या आएगा, जितनी देर बाद उसको एहसास होगा, ऐसा सीन बनेगा तो उतनी ही देर बाद वो पकड़ी जाएगी। टाइमिंग क्या हो जाएगा, डबल टाइम हो जाएगा। किस डिस्टेंस को चलने का, 4 किलोमीटर को, या जो भी डिस्टेंस दे रखी हो। यहाँ तो बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, यदि ऐसा भी बोल दे कि स्टार्टिंग पॉइंट के 2 किलोमीटर आगे, तो हम क्या बोलेंगे 4 तो ये और 2 ये, 6 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ये टाइम हमेशा क्या कर दो, डबल कर दो और ये डिस्टेंस को ट्रेवल करवा लो। यानी 4 किलोमीटर कितनी देर में, 20 + 20 40 में। याद रखना चाहो तो सीधा क्या कर रख लेना, याद रख लेना। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट ट्राई करो। सीधा सवाल है, फटाफट करो ट्राई। किनारे से 364 किलोमीटर दूरी पर जहाज में क्या आती है, खराबी आती है। लीकेज के कारण हर 5 मिनट में 4 टन पानी जहाज में क्या हो जाता है, भर जाता है। एक पंप 40 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंकता है और 112 टन पानी भरते ही जहाज क्या हो जाएगा, डूबना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, एक स्क्रीन में नहीं आया, तो इसका इंग्लिश वाला वर्जन ये लिखा हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो। तो 112 टन पानी भरते ही डूबना शुरू हो जाएगा। खराबी के बावजूद भी जहाज क्या होता है, 11 की स्पीड से चल सकता है। तो किनारे से बचाव दल कम से कम किस चाल से चले कि डूबना शुरू होने से पहले व्यक्तियों को बचाया जा सके। ये मान लो किनारा है और यहां से कितनी दूरी पे, 364 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 364 किलोमीटर की डिस्टेंस पे क्या हो गया, यहां पे जहाज है, इसमें खराबी आ गई और एक लीकेज के कारण 5 मिनट में 4 टन पानी भर रहा है। 5 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 4 टन। तो आप बताओ 60 मिनट में क्या भरेगा, 12 गुना टाइम है तो 48 टन पानी क्या हो रहा है, हर घंटे भर रहा है। एक पंप 40 टन प्रति घंटे क्या कर रहा है, खाली कर देता है। 40 टन पर आवर खाली कर रहा है। तो पंप 48 टन लीकेज के कारण भर रहा है, 40 टन खाली कर दो तो भी तो 8 टन पर घंटे पानी उस जहाज में क्या हो रहा है, भर रहा है। क्या बोला, 112 टन पानी भरते ही जहाज क्या हो जाएगा, डूबना शुरू हो जाएगा। तो खराबी के बावजूद भी वो 11 की स्पीड से चल सकता है। अब किनारे से कोई बचाव दल कम से कम किस चाल से चले कि डूबना शुरू होने से पहले व्यक्तियों को बचाया जा सके। एक बात बताइए, डूबना शुरू होने से पहले 112 टन पानी भरते ही डूबना शुरू होगा, तो हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है, हर घंटे में 8 टन पानी उसमें भरता है। तो 112 टन पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, 112/8, 14 घंटे का हमारे पास में क्या है, टाइम अवेलेबल है। हमारे पास क्या है, 14 घंटे का टाइम उपलब्ध है। अब एक चीज़ देखो, 14 घंटे के अंदर बचाव दल का जहाज से मिलना जरूरी है। तो अब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, और स्पीड कौन सी, कम से कम चाल। उधर से जो आएगा उसकी स्पीड कम से कम हो, चाल कम से कम है, इसका मतलब वो मैक्सिमम अवेलेबल जो भी टाइम है वो पूरा यूटिलाइज करना है। तो इसकी स्पीड तो पता ही है, अब किस स्पीड से चलेगा किनारे की तरफ, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बचाव दल इधर से चलेगा मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब ये मिनिमम स्पीड मान लो x, तो टाइम क्या बोलोगे मिलने का, 364/11 + x इज इक्वल टू कितने, 14 आवर्स। ये डिवाइड करोगे तो 11 + x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बचाव दल की कम से कम क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। कम से कम स्पीड बोला है, यानी जो टाइम अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, 14 घंटे। तो रिलेटिव स्पीड बनेगी 26, 11 + x, आमने सामने चलेंगे। अब बचने के लिए चलना है तो जहाज क्या चलेगा, किनारे की। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि इसको बचना है तो दूर क्यों जाएगा, किधर चलेगा, किनारे की, और ये इधर आएगा। ये नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ।
ए, बी तथा सी नदी के एक ही ओर स्थित 3 क्या है बिंदु है। बी, ए और सी का क्या है मध्य बिंदु है। एक नाव ए से बी तक जाकर वापस लौटने में क्या लेती है 15 घंटे लेती है, और ए से सी तक जाने में क्या लेती है 22.5 घंटे। तो नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। ए, बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए रिवर बैंक ऑन द सेम साइड। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। देखो 3 पॉइंट है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और बी इनका क्या है मिड पॉइंट है। ए, बी और ये सी बिल्कुल मिड पॉइंट है कौन बी। ए बोट गोज फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक्स इन 15 आवर्स। एक नाव ए से बी तक जाती है और वापस लौट आती है कितनी देर में, अप डाउन 15 घंटे में हो जाता है। कहाँ तक, ए से बी का, ए से बी तक जाना और आना क्या 15 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या बोला है, ए से सी तक जाने में 22 घंटे लग रहे हैं। इट टेक्स 22.5 आवर्स फ्रॉम ए टू सी। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटे लग रहे हैं 22.5 घंटे लग रहे हैं। अब क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी जो अपन स्पीड मानते हैं एक्स और वाई, उनका रेशियो हमें बताना है। एक चीज़ देखिए, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आने में हमें लग रहे हैं 15 घंटे। तो एक चीज़ सोचिए, ये दूरी है मिड पॉइंट, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, यानी ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है। यहाँ से यहाँ तक का अप डाउन यदि 15 घंटे में हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का अप डाउन आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कितने घंटे में होना चाहिए, बोलो 30 घंटे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आधी दूरी जाके आने में 15 घंटे लग रहे हैं, तो पूरी दूरी जाके आने में क्या लगेंगे 30 घंटे लगेंगे। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जाकर आने में 30 घंटे लग रहे हैं, तो जाने का टाइम हमें दे रखा है। जाने का टाइम क्या है, ए से सी में, ए से सी तक जाने का टाइम बोलो कितना है 22.5 घंटे। टोटल टाइम कितना है 30 घंटे। तो आने का टाइम क्या बोलोगे, आने का टाइम बोलिए 30 में से 22.5 को माइनस कर दो, कितने घंटे लगेंगे 7.5 घंटे लगेंगे। तो अब बताना हमें स्पीड का रेशियो। तो जाते समय 22.5 घंटे लगे, आते समय क्या लगे 7.5 घंटे। अब आप ये खुद ही बता सकते हो, जाते समय टाइम लग रहा है, आते टाइम कम लग रहा है, ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि ये टाइम तक कौन सी स्पीड से चले हैं, जाते समय x माइनस वाई की स्पीड से चले हैं और आते समय x प्लस वाई की स्पीड से। डिस्टेंस सेम है ना, तो आप क्या लिखोगे 22.5 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, ए और सी के भी बराबर है। इसको सोल्व कर लो, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना होगा 22.5 बटे 7.5, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, इन दोनों को जोड़ो, ऊपर 30 नीचे कितना 15, क्या रेशियो हो जाएगा 2:1। 2 1 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, तो भी क्या आएगा 2 1 ही आएगा। आप इनको काटोगे तो ये कट जाएगा, कितना है 3 गुणा ना 3/1, उसको सोल्व करोगे तो 2 1 हो जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ए और बी नदी के 2 बिंदुओं पी और क्यू से समान क्षमता की नाव लेकर एक दूसरे की ओर 6 और 11 बजे क्या होते हैं रवाना होते हैं। दोपहर 3 बजे क्या होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वे वापस मुड़ जाते हैं। एक ही समय पर अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाते हैं। नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। तो वे कितने समय बाद कितने बजे वापस पहुंच जाते हैं। ए एंड बी स्टार्ट्स विद 2 बोट्स ऑफ सेम एफिशिएंसी फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 बोट्स हैं, उनकी एफिशिएंसी सेम है, यानी शांत जल में उनकी चाल क्या है, सेम है। पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलती इन द रिवर टुवर्ड्स ईच अदर एट 6 AM एंड 11 AM। 6 बजे और 11 बजे चलती हैं। दे मीट एट 3 PM, 3 बजे मिलती है, एंड देन टर्न्स बैक एंड रीच देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। 3 बजे वे आपस में मिलती हैं और मुड़ जाती हैं और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक ही साथ पहुंच जाती हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो एक्स और वाई का रेशियो बताना है। एंड एट व्हाट टाइम विल दे अराइव एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स, और अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कब वो मिलेंगी। तो देखो महाराज, ये 2 पॉइंट है पी और क्यू। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, क्यू है।
एक बंदा इधर से चलता है कितने बजे, 6 बजे, दूसरा बंदा इधर से चलता है कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। 3 बजे ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। 3 बजे कहीं मान लो ये मिले, तो ये कितने घंटे चला है, ये 4 घंटे चला है, ये कितने घंटे चला है, 9 घंटे चला है, ठीक है। अब सीन क्या बना, देखो हमें इनकी जो स्पीड है ए और बी की, कौन सी स्पीड, स्टिल वाटर में जो स्पीड है ना, ए और बी जो है समान क्षमता की नाव से चल रहे हैं, तो इन दोनों की नाव की स्पीड कितनी है, x, और धारा की स्पीड है ना वो कितनी, मान लो y। तो एक बंदा इधर चल रहा है तो ये वाला चल रहा होगा x प्लस वाई की स्पीड से, ये चल रहा होगा किस स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से। हमें ये नहीं पता धारा किधर चल रही है, अभी नहीं पता। तो एक बंदे की स्पीड में तो धारा की चाल जुड़ेगी, एक की स्पीड में क्या होगी, घटेगी, है ना। इसने 9 घंटे लिए हैं, इसने 4 घंटे लिए हैं, उसके बाद ये मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के बाद ये वापस इधर आता है, ये वापस इधर आता है, और इनका टाइम क्या है, सेम है। तो इसने ज़्यादा टाइम लिया, इसने शुरुआत में कम टाइम लिया, और उसके बाद इन दोनों का टाइम बराबर है। इसका मतलब देखो क्या हुआ है, एक बंदे की चाल तो क्या है, एक बंदे की चाल पहले 9 घंटे चला था, ये पहले 4 घंटे चला था। 9 घंटे जो पहले चला था वो दूरी इसकी 4 घंटे वाली दूरी को सेम टाइम में ट्रेवल कर लिया। तो ये क्या चला होगा, धारा के अगेंस्ट में चला होगा, और ये क्या चला होगा, धारा के साथ चला होगा, यानी धारा इधर आ रही होगी। तभी तो क्या होगा, 4 घंटे वाली दूरी और ये 9 घंटे वाली दूरी बाद में सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड x माइनस वाई, इसकी स्पीड कितनी, x प्लस वाई। एक बार ये मैंने टाइम के हिसाब से मान ली, आप रेंडमली x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई किधर से भी लेके कर लेोगे तो भी आपको नजर आ जाएगा, एक इक्वेशन लिखते हैं कि यार हाँ हमने क्या ले लिया, गलत ले लिया। तो ये x माइनस वाई की स्पीड से चल रहा है, ये x प्लस वाई की स्पीड से चल रहा है। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9 घंटे में 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ये दूरी होगी 9 इंटू एक्स माइनस वाई। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक की 9 इंटू। अब ये बंदा इधर मुड़ गया, मुड़ते ही इस बंदे की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और ये वापस इधर मुड़ गया, इसकी स्पीड पहले एक्स प्लस वाई की स्पीड से आ रहा था, अब स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। और क्या बोला है, मिलने के बाद दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए मुड़ के। तो इतनी दूरी इसने ट्रेवल करी, इसने दूरी इतनी ट्रेवल करी। इस डिस्टेंस में एक्स प्लस वाई की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका टाइम। ये डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड से 4 इंटू एक्स प्लस वाई को x माइनस वाई की स्पीड से चलेंगे तो इतना टाइम। और ये दोनों टाइम क्या है, बराबर है। ऊपर लेके जाओ x प्लस वाई का, और ये आएगा नीचे x माइनस वाई, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9/4। और x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3/2। और यहाँ से x अपॉन वाई क्या आएगा, 3 + 2 अपॉन 3 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई क्या आ जाएगा, 5:1 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 9 घंटे ये चला x माइनस वाई की स्पीड से, 4 घंटे चला x प्लस वाई की स्पीड से पहले। फिर ये मुड़ते ही, ये धारा के अगेंस्ट में चल रहा था, मुड़ते ही इस धारा के साथ हो गया, स्पीड बन गई x प्लस वाई। ये पहले धारा के साथ चल रहा था और मुड़ते ही इसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। अब ये डिस्टेंस x प्लस वाई की स्पीड से और ये डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड, इनमें टाइम क्या है, बराबर लग रहा है। टाइम को इक्वेट कर दिया, खत्म हो गया। यदि आप x प्लस वाई ये मान लेते, इधर मान लेते, तो देखो क्या होता, यहाँ x माइनस प्लस वाई आता या माइनस आता, तो ये उल्टा होता। यहाँ x माइनस वाई ऊपर आता, x प्लस वाई नीचे आता, और ऐसा होता तो गणित गलत हो जाती। यानी उस केस में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या आता, 3/2 आता, जो गलत होता। देखो डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा ना, सम क्या होता है, बड़ा होता है, जोड़ ज़्यादा होना चाहिए ना अंतर से, तो ये गलती हो जाती। तो इसलिए इधर ये वाला बंदा क्या चल रहा है, धारा के अगेंस्ट में चल रहा है, शुरुआत में ये धारा के साथ चल रहा है। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 तैराक हैं, उनकी शांत जल में चाल और नदी की चाल का अनुपात कितना है, 7:5:3। दोनों नदी के एक बिंदु से, यानी देखो पहले बंदे की शांत जल में चाल 7 है, दूसरे की 5 है, और धारा की नदी की चाल कितनी है, 3। दोनों नदी के एक बिंदु P से Q की ओर धारा के साथ एक ही समय चलते हैं। तेज बंदा Q पर पहुंचकर क्या होता है, मुड़ जाता है,
और धीमे तैराक से एक ऐसी जगह मिलता है जिसकी क्यू से दूरी कितनी है, 120 मीटर है। पी व क्यू के बीच की दूरी बतानी है। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू स्विमर्स इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ ए रिवर इज 753। दे बोथ स्टार्ट विद द फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट पी एट द सेम टाइम टुवर्ड्स पॉइंट क्यू इन द रिवर। एंड देखो एक पॉइंट पी है नदी में, पी से कहाँ चलते हैं दोनों, पी से एक पॉइंट क्यू की ओर क्या होते हैं, रवाना होते हैं। द फास्टर वन टर्न्स बैक आफ्टर रीचिंग क्यू। तेज बंदा, देखो एक बंदा इधर से चला, दूसरा चला है, ये भी इधर से ही चला। तेज वाला बंदा यहाँ पे क्या होगा, पहले पहुँच जाएगा, पहुँच के क्या होगा, वापस मुड़ जाएगा। ये इधर चलिए वापस, और क्या हुआ, धीमे तैराक से ये तेज वाला पहले पहुँच गया, पहुँच के वापस मुड़ गया, और धीमे वाले तैराक से कहाँ मिल रहा है, कितनी दूरी पर मिल रहा है, 120 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। ठीक है, तो P व Q के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, बतानी है। He turns back after reaching Q and then meet the other one at a distance of 120 meters from Q. What is the distance between P and Q? P and Q के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं अपन, D मान लेते हैं। अब देखो स्पीड कितनी कितनी है इनकी, देखो एक बंदे की, तेज वाले की स्पीड 7 है, इसकी 5 है, लेकिन धारा के साथ चल रहे हैं तो 7K + 3K, यानी इसकी स्पीड जाते समय क्या रही होगी, 10K। इस बंदे की स्पीड क्या रही होगी, 5K + 3K यानी 8K। ठीक है, ये बंदा धारा के साथ गया, ये भी धारा के साथ जा रहा था, जल्दी पहुंच गया, उसके बाद ये मुड़ा, मुड़ते ही ये धारा के साथ था, मुड़ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 7K - 3K यानी क्या बोलोगे, 4K। अब देखिए जितनी देर में ये बंदा यहाँ पहुँचा और यहाँ आया, उतनी देर में ये बंदा यहाँ पहुँचा है। ये टोटल दूरी D किलोमीटर, D मानी है, ये दूरी 120 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, D - 120 मान लीजिए, मान क्या लीजिए, ये D है 120 है तो होगी क्या, D - 120 हो जाएगी। टाइम बराबर कर दो, तो इस बंदे का टाइम कितना है, D चला है कौन सी स्पीड से, 10K की स्पीड से, फिर 120 चला है कौन सी स्पीड से, 4K की स्पीड से, फिर क्या हुआ है, इसका टाइम अगर ये दूरी का टाइम और ये दूरी का टाइम, ये बंदा सिर्फ कितना चला है, D - 120 चला है, कौन सी स्पीड से चला है, 8K की स्पीड से चला है। इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। ये K देखिए कॉमन आगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको सुलझा लो आप, क्या आएगा, D/10 + 30 बराबर D/8 - 15। इधर लाओगे तो 45 बराबर D/8 - D/10, ये 40 होगा, ये 5D - D, D और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 × 40 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर नहीं, सॉरी ये मीटर में है तो ये 1800 मीटर अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम, दोनों धारा के साथ चले थे तो इसका तो धारा के साथ इतना टाइम लगा, इसको टाइम कितना लगा, ये दूरी का टाइम टोटल, प्लस वापस जब मुड़ा है ये 120 चला है तो कौन सी स्पीड हो गई, 7K - 3K, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, 7K पहले बंदे की, 5K दूसरे बंदे की, और धारा की स्पीड कितनी है, 3K। ये है, ये अपना नाव धारा क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इन सवालों को अच्छे से करके क्या कर लो, रिवीजन कर लो और फिर कोई भी सवाल आपको क्या एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। रिवीजन कितने हैं, रिवीजन अपनी अपनी औकात के हिसाब से, कोई बच्चा 1-2 रिवीजन करके कंफर्टेबल फील करता है कि हाँ अब इस टॉपिक में टेंशन नहीं है तो बढ़िया है, किसी को 1-2 रिवीजन एक्स्ट्रा है नहीं, 4-5 रिवीजन कर लोगे तो फिर टेंशन नहीं होगी, आप हर सवाल को आराम से हैंडल कर पाओगे। ये रैंडम क्वेश्चन है TSD का, इसको खुद से ट्राई करना, इसका आंसर आप कमेंट में क्या है लिखना है आपको, आंसर आए तो आंसर लिख देना, आपको शाबाशी मिलेगी कमेंट में, और यदि आंसर नहीं आए तो सॉल्यूशन कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि पिक आपको भेज दूंगा। बहुत ही कॉमन सा सवाल है। बाकी अब अपन क्या है नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, किसके साथ, रेस एंड डिस्टेंस वाला जो पार्ट है TSD का वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।